आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वह हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को भी शिखर तक पहुंचाया है। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों को, सिर्फ देशवासियों। तो आइए जानते हैं ट्रेंड स्टोक्स पर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जीरो टू हीरो की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 बड़नगर जिला मेहसना गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद और मोदी जी की माता का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी है। उनके भाइयों के नाम सोमाभाई मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। उनकी बहन का नाम वासंती है। मोदी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। मोदी जी के पिता चाय की दुकान पर काम करते थे। उनकी माता लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। मोदी जी एक कच्चे मकान में रहते थे। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बचपन में स्वामी विवेकानंद के विचारों को आदर्श मानते थे। मोदी जी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1997 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने स्कूली शिक्षा वड़नगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पूरी की और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक जीवन में अति सक्रियता दिखाई और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनाधार मोदी जी की वजह से ही मजबूत हो पाया था। अप्रैल 1990 में केंद्र में मिली जुली सरकार का समय आया और मोदी जी की मेहनत रंग लाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 2/3 बहुमत प्राप्त किए 1995 में सरकार बनाई। इस दौरान 2 राष्ट्रीय घटनाएं हुई। पहली घटना में आडवाणी, जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। इसमें प्रमुख सारथी का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार मुरली मनोहर जी ने कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर तक की यात्रा का काम मोदी जी की देखरेख में हुआ कि बाद में शंकर सिंह वाघेला में पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और फिर मोदी जी को दिल्ली बुलाया गया और भाजपा में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1905 में मोदी जी को 5 प्रमुख राज्यों के पार्टी संगठन का काम दिया गया। 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सौंपा गया और उस पद पर 2001 तक मोदी ने काम किया। 2001 में केशुभाई को हटाकर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। मोदी जी चाहते थे उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी मिले और अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी से कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो अकेले को बनाओ, जिस कारण 3 अक्टूबर 2001 को वे मुख्यमंत्री बने। 2002 में आने वाले चुनाव की पूरे जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। 7 अक्टूबर 2001 को उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल का पहला दिन था। इसके बाद मोदी जी ने राजकोट चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सोनी मेहता को 14,728 वोटों से हराया। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर ट्रेन को मुसलमानों की खतरनाक भीड़ ने आग लगाकर जला दिया था, जिसमें लगभग 59 कार सेवक मारे गए थे, जिसके कारण गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क चुके थे, जिसमें लगभग मरने वालों की संख्या 1180 थी और उनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग थे। इस घटना का जिम्मेदार मोदी प्रशासन को ठहराया गया और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। बाद में मोदी जी ने गुजरात के 10वीं विधानसभा में अपना त्यागपत्र दे दिया। दोबारा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा की 182 सीटों में से 137 सीटें जीती। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के लेखक शाहिद सिद्दीकी ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें मोदी जी ने कहा कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, 2002 के दंगों के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं इसके लिए क्यों माफी मांगू। अगर मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। जय हिंद।